ए क्लास में टोटल 38 हीरोज़ है और हम इन सारे कैरेक्टर्स को वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। इन 38 हीरोज़ में से ऐसे कुछ हीरोज़ है जो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए, तो इन कुछ रैंक्स को छोड़ के हम बाकी के रैंक्स को एक्सप्लोर करेंगे। ए क्लास से पहले मैंने एस क्लास हीरोज़ पे एक वीडियो बनाया है, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। थर्टी 38 पे जो हीरो है वो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो 37 से स्टार्ट करते हैं। 37 पे है स्नेक। स्नेक ने साइटामा और जीनोस को हीरो एसोसिएशन में वेलकम किया था। इस सेरेमनी के बाद स्नेक साइटामा को फाइट के लिए चैलेंज करता है और वो डेफिनेटली हार जाता है। ये एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट है। स्नेक हर बार सुपर फाइट टूर्नामेंट में टॉप 4 रैंक में आता है। इस टूर्नामेंट के दौरान हमें इसकी फाइटिंग स्टाइल देखने को मिली। इसके कुछ स्पेशल मूव्स है बाइटिंग स्नेक फिस्ट और कॉइलिंग डिफेंस। इसने पास्ट में स्नेक टाइप मॉन्स्टर को डिफीट किया और इसी मॉन्स्टर के स्किन की मदद से अपना न्यू सूट बनाया। ये सूट कोई भी मॉन्स्टर्स के नॉर्मल अटैक को रिपेल कर सकता है। इस कैरेक्टर की हीरो एसोसिएशन की रेटिंग की बात करें तो इसे स्टैमिना, इंटेलिजेंस, जस्टिस इन तीनों में 6 पॉइंट्स है। 36 पे चेन एंड टोड। ये सिंपल कराटे यूनिफॉर्म पहनता है और उसके ऊपर एक फ्रॉग हेलमेट। ये फ्रॉग हेलमेट इसलिए पहनता है ताकि वो बच्चों में पॉपुलर हो सके। चेन एंड टोड उन हीरोज़ में से जो दूसरे हीरोज़ की रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरे हीरोज़ के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। एक इंसिडेंट में इसने कुछ ए और बी क्लास हीरोज़ के साथ टीम अप किया था गारो को डिफीट करने के लिए। ये एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट है और ये एक वेपन यूज़ करता है जो है कुसारीगामा। ये इस वेपन को यूज़ करने में एक्सपर्ट है और ये लॉन्ग रेंज वेपन है। 35 पे एयर। एयर एक मस्कुलर कैरेक्टर है और ये एक वेपन टाइप हीरो है। इस कैरेक्टर का वेपन है बूमरैंग। ये अपने वेपन की मदद से टाइगर लेवल थ्रेट को डिफीट कर सकता है, जैसे कि उसने ब्लैक रोस्ट को किया था। एयर ने ब्लैक रोस्ट को एक ही हिट में डिफीट किया। इस कैरेक्टर की हीरो रेटिंग भी अवेलेबल नहीं है। 34 पे फेदर। इससे पहले इस रैंक पे हेवीकॉन्ग था। फेदर वुल्वरिन के जैसे क्लॉज और ब्लेड्स यूज़ करता है एनिमीज से फाइट करने के लिए। ये जो ब्लेड्स है वो उसके शूज़ से अटैच रहते हैं। ये कई मल्टीपल मॉन्स्टर्स को डिफीट कर सकता है। इसके फाइटिंग स्किल ने स्वीट मास्क को इम्प्रेस किया था, जो हीरोज़ के मामले में काफ़ी सेलेक्टिव है। इसके फाइटिंग स्टाइल का नाम है ब्यूटीफुल प्ले। 33 पे डॉल मास्टर। इस कैरेक्टर के नाम से ही पता चलता है कि ये डॉल्स यानी कि पपेट्स को कंट्रोल करता है। ये इन पपेट्स की मदद से मॉन्स्टर से फाइट करता है। इस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और हीरो एसोसिएशन को भी नहीं पता है कि इस डॉल मास्टर का मास्टर कौन है। 32 पे शैडो रिंग। शैडो रिंग एक फीमेल निंजा है। इसके पास के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, जैसे कि ये कौन से निंजा विलेज से और इसने ये टेक्निक कहाँ से सीखे। ये रेड सपोर्ट टीम का हिस्सा थे और इसने कई मॉन्स्टर्स को डिफीट किया। इसके टेक्निक ने फ्लैशी फ्लैश को भी इम्प्रेस किया। शैडो रिंग एक पावरफुल निंजा है। ये कुछ इक्विपमेंट्स भी यूज़ करती है, जैसे कि शूरिकेन और शॉर्ट्स। ये फर्स्ट निंजा है जो निंजा विलेज को बिलोंग नहीं करती है। 31 पे फोर्टे। इसकी अपीयरेंस की बात करें तो ये हुडी, हैट और हेडफोन्स पहनता है। ये एक स्किल्ड और पावरफुल फाइटर है और इसकी फाइटिंग स्टाइल उसकी म्यूज़िक के रिदम पे बेस्ड है। इसकी एक वीकनेस ये है कि उसे अपने सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता है, क्योंकि उसकी म्यूज़िक का साउंड काफ़ी लाउड रहता है और ये चीज़ उसके लिए एक डिसएडवांटेज है। इसने साइटामा को फाइट के लिए चैलेंज किया था, लेकिन जब उसे साइटामा के ओरिजिनल पावर्स के बारे में पता चला तो वो साइटामा को रिस्पेक्ट करने लगा और उसने वो मैच कैंसिल कर दी। 30 पे पीच टेरी। ये एक वेपन टाइप हीरो है और इसका वेपन है कटाना। पीच टेरी उन हीरोज़ में से था जो 100 आइज ऑक्टोपस को डिफीट करने आया था। इसे एक बार एक मॉन्स्टर को डिफीट करने भेजा था, पर वो इस मॉन्स्टर से भी हार जाता है। 29 पे नार्सिस्टोइक। ये कैरेक्टर एक्सपीरियंस फाइटर है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर है। इसके स्पेशल मूव है सॉफ्ट टच, एग्जीक्यूशन और रोज अमेरिकन सैक। इसने एक बार 3 मॉन्स्टर्स को डिफीट किया था, लेकिन जब डीमन लेवल मॉन्स्टर्स की बात आती है तो उनके अगेंस्ट पावरलेस है। मॉन्स्टर एसोसिएशन आग के टाइम पे ये रेड सपोर्ट टीम का हिस्सा था। नार्सिस्टोइक स्वीट मास्क को काफ़ी एडमायर करता है। 28 पे स्प्रिंग मुस्टाशियो। ये भी एक वेपन टाइप फाइटर है। इसका वेपन है फेंसिंग सॉर्ड। इसके पास स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों है। ये अपनी सॉर्ड की मदद से कोई भी मेटल को कट कर सकता है। इस कैरेक्टर का स्पेशल अटैक है टॉम्बॉय अटैक। स्प्रिंग मुस्टाशियो और गोल्डन बॉल पार्टनर है और वो गारो के अगेंस्ट फाइट करता है गोल्डन बॉल को सेव करने के लिए, पर वो भी हार जाता है। इस कैरेक्टर की हीरो एसोसिएशन की रेटिंग की बात करें तो इसे स्टैमिना में 5, इंटेलिजेंस में 6 और जस्टिस में 7 पॉइंट्स है। 27 पे स्माइल मैन।
ये एक पावरफुल फाइटर है। इसने अपने भाइयों की मदद से डीमन लेवल थ्रेट को डिफीट किया था। स्माइल मैन सबसे बड़ा भाई है और इसके दो छोटे भाई है, एंग्री मैन और क्राइंग मैन। स्माइल मैन केंडामा को एज अ वेपन यूज़ करता है और वो इसे यूज़ करने में काफ़ी एक्सपर्ट है। स्माइल मैन ने चेन एंड टोड और दूसरे हीरोज़ के साथ टीम अप किया था गारो को डिफीट करने के लिए। 26 पे गोल्डन बॉल। गोल्डन बॉल स्प्रिंग मुस्टाशियो का पार्टनर है और अपने पार्टनर की तरह ये भी एक वेपन टाइप हीरो है। ये कैरेक्टर लॉन्ग रेंज अटैक्स में एक्सपर्ट है और स्प्रिंग मुस्टाशियो शॉर्ट रेंज अटैक्स में, तो इस वजह से ये हर बार टीम अप करते हैं। गोल्डन बॉल एक्सपर्ट मार्क्समैन है और इसका वेपन है स्लिंग शॉट। ये मेटेलिक बुलेट्स यूज़ करता है और इसके पास कुछ गोल्डन बुलेट्स है जो अपना शेप चेंज कर सकते हैं। इस कैरेक्टर की हीरो एसोसिएशन की रेटिंग की बात करें तो इसे स्टैमिना में 6, इंटेलिजेंस में 5 और जस्टिस में 6 पॉइंट्स है। 25 पे क्रेसेंट आइब्रोल। इसे मॉन्स्टर एसोसिएशन रेड सपोर्ट टीम में सेलेक्ट किया गया था। ये कैरेक्टर एक स्किल फाइटर है और ये कई सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट कर सकता है, लेकिन डीमन लेवल मॉन्स्टर्स को डिफीट नहीं कर पाता है। ये भी एक वेपन टाइप फाइटर है और इसका वेपन है सेबर सॉर्ड। 24 पे ग्रीन। इस कैरेक्टर की सुपर पावर है प्लांट मैनिपुलेशन। बचपन में ग्रीन के बॉडी में कुछ प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट हो गए थे और जैसे वो बड़ा होते गए ये प्लांट्स उसके नर्वस सिस्टम से मर्ज हो गए और उसे ये सुपर पावर मिली। ग्रीन ने वन शॉटर की जान बचाई और इसने राइनोसेरस डीमन लेवल मॉन्स्टर्स को डिफीट करने की कोशिश की। इस मॉन्स्टर ने इसके अटैक को सिर्फ 18 पॉइंट्स दिए 100 में से। इस सीरीज़ में इसकी जो एबिलिटी है वो काफ़ी यूनिक है, क्योंकि जो भी हीरोज़ है वो या तो फिजिकल टाइप हीरो है या तो वेपन टाइप हीरो है। 23 पे जो कैरेक्टर है वो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो आगे बढ़ते हैं। 22 पे वन शॉटर। ये एक्सपर्ट मार्क्समैन और ये भी एक वेपन टाइप हीरो है। इस कैरेक्टर का वेपन है स्नाइपर राइफल। ये इस वेपन की मदद से कई सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट कर सकता है, लेकिन जो मॉन्स्टर इसके बुलेट्स को डॉज कर सकते हैं उनके अगेंस्ट पावरलेस है। एक इंसिडेंट में इसकी गन जैम हो गई थी और ये कुछ नहीं कर पाया था, तभी ग्रीन ने इसकी मदद की। 21-20 पे जो कैरेक्टर्स है वो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, तो 19 पे जाते हैं। 19 पे लाइटनिंग मैक्स। ये मार्शल आर्टिस्ट और इसने सुपर फाइट टूर्नामेंट में भी पार्ट लिया था। ये हाइपर कराटे यूज़ करता है। ये फाइटिंग स्टाइल सिर्फ किक्स के अराउंड रिवॉल्व होती है। लाइटनिंग मैक्स लाइटनिंग शूज़ पहनता है और इसके कुछ फ़ायदे भी है, जैसे कि वो अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर सकता है और इस शूज़ में गन पाउडर भी स्टोर है, तो जब वो अपने एनिमी पे अटैक करता है तो एक एक्सप्लोजन क्रिएट होता है। इसकी ये शूज़ उसके फाइटिंग स्टाइल में काफ़ी मदद करते हैं। इस कैरेक्टर की हीरो रेटिंग्स की बात करें तो इसे स्टैमिना में 6, इंटेलिजेंस में 5 और जस्टिस में 6 पॉइंट है। 18 पे जो कैरेक्टर है वो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट। 17 पे लाइटनिंग एनजी। ये हीरो डीसीटी का इंचार्ज है। ये कैरेक्टर लाइटनिंग बेस्ड इक्विपमेंट यूज़ करता है मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। ये स्टर्न रॉड यूज़ करता है और उसका स्पेशल मूव है मैक्स वोल्टेज। लाइटनिंग एनजी प्रोटेक्टिव आर्मर पहनता है जिसको एक बैटरी अटैच्ड है। इस बैटरी की मदद से वो अपने वेपन्स को चार्ज करता है। ये एक पावरफुल ए क्लास हीरो है और इसकी हीरो एसोसिएशन रेटिंग की बात करें तो इसे स्टैमिना इंटेलिजेंस में 5 और जस्टिस में 6 पॉइंट्स है। 16 पे बटरफ्लाई डीएक्स। ये चेन एंड टोड और फोर्टे का पार्टनर है। ये उन हीरोज़ में था जो 100 आई ऑक्टोपस को डिफीट करने आते हैं। इसकी अपीयरेंस की बात करें तो ये हाई हील्स और बटरफ्लाई विंग्स पहनता है। इसके पावर्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि ये अपने बटरफ्लाई विंग्स की मदद से उड़ सकता है। 13 और 14 पे जो कैरेक्टर्स है वो भी अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए, तो नेक्स्ट। 13 पे ग्रेट फिलोसोफर। ग्रेट फिलोसोफर एक मस्कुलर कैरेक्टर और इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। इस कैरेक्टर की सबसे यूनिक बात यह है कि वो एक बुक को एज अ वेपन यूज़ करता है। ये मॉन्स्टर्स की फीलिंग को समझने की कोशिश करता है और उन्हें क्वेश्चंस पूछता है। जब मॉन्स्टर्स आंसर्स नहीं दे पाते तो वो उन्हें बुक की मदद से मार देता है। 12 पे जो कैरेक्टर है वो भी अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट। 11 पे ट्विन टेल। इस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ये ब्लाइंडफोल्ड पहनती है तो इसकी दूसरे सेंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मॉन्स्टर्स को डिफीट करने के लिए मल्टीपल वेपन्स उनकी तरफ जकल करती है। इसका स्पेशल मूव है डेथ लूप। इसके पास कुछ 30 अलग वेपन्स है जो वो बैटल में यूज़ कर सकती है। 10 पे स्टिंगर। ये हीरो मल्टीपल टाइगर लेवल मॉन्स्टर्स को डिफीट कर सकता है और ये डीमन लेवल मॉन्स्टर्स को एक हद तक डैमेज कर सकता है। ये एक पावरफुल हीरो है और इसने मल्टीपल सीफोक मॉन्स्टर्स को डिफीट किया था। स्टिंगर भी एक वेपन टाइप हीरो है और ये स्पीयर को एज अ वेपन यूज़ करता है और वो इसमें काफ़ी एक्सपर्ट है। स्टिंगर ने कई बार दूसरे हीरोज़ की मदद की है, जैसे कि उसने ग्लासेस की थी गारो के अगेंस्ट और लाइटनिंग एनजी की थी एक डीमन लेवल मॉन्स्टर के अगेंस्ट। अब इस कैरेक्टर की हीरो एसोसिएशन रेटिंग की बात करें तो इसे स्टैमिना में 5, इंटेलिजेंस में 5 और जस्टिस में 7 पॉइंट्स है। 9 पे टैंक टॉप वेजिटेरियन।
इसके नाम से ही पता चलता है कि ये टैंक टॉपर आर्मी का मेंबर है और ये इस ग्रुप का सेकंड इन कमांड है। ये फिजिकल टाइप फाइटर है, इसके पास एनहांस स्ट्रेंथ है और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है। जब गारो और इसकी फाइट हुई थी तब गारो ने इसे एक ही पंच में हरा दिया। इसके नाम में जो वेजिटेरियन है वो ये इम्प्लाई करता है कि वो प्योर वेजिटेरियन है। हीरो एसोसिएशन की रेटिंग के हिसाब से इसे स्टैमिना में 6, इंटेलिजेंस में 3 और जस्टिस में 5 पॉइंट्स है। 8 पे डेड गैथलिंग। इस कैरेक्टर के लेफ्ट हैंड पे एक गन अटैच्ड है और इसका ये प्राइमरी वेपन है। एज ए सेकेंडरी वेपन ये नाइफ यूज़ करता है। डेड गैथलिंग एक स्ट्रैटेजिक फाइटर है, ये दूसरे हीरोज़ के साथ टीम अप करते रहता है मॉन्स्टर्स को डिफीट करने के लिए। इसने कुछ ए और बी क्लास हीरोज़ की टीम फॉर्म की थी गारो को डिफीट करने के लिए। गारो ने इस टीम को काफ़ी इजीली डिफीट किया। डेड गैथलिंग का जो स्पेशल मूव है वो है डेथ शावर। 7 पे मैजिक ट्रिकमैन। ये कैरेक्टर मैजिशियन की तरह ड्रेस करता है। ये एक पावरफुल फाइटर है और सिच के अकॉर्डिंग इसकी फाइटिंग एबिलिटी एस क्लास हीरोज़ के बराबर है। इसकी फाइटिंग स्टाइल की बात करें तो ये अपने मैजिक ट्रिक्स यूज़ करता है मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। इसके कुछ मैजिक ट्रिक्स है रेनबो स्मोक स्क्रीन और मैजिक ब्रेथ। हीरो एसोसिएशन की रेटिंग के हिसाब से इसे स्टैमिना में 5, इंटेलिजेंस में 6 और जस्टिस में 7 पॉइंट्स है। 6 पे ब्लू फायर। ब्लू फायर वेपन टाइप फाइटर है। ये पोर्टेबल फ्लेम थ्रोअर यूज़ करता है। ये वेपन वो अपने स्लीव्स के नीचे छुपा के रखता है और इसकी मदद से वो अपने एनिमीज़ पे फायर शूट कर सकता है। ब्लू फायर स्ट्रिक्ट और सीरियस इंडिविजुअल है। ये क्रिमिनल के अगेंस्ट भी काफ़ी रूथलेस है, लेकिन गारो ने इसे काफ़ी इजीली डिफीट किया। हीरो एसोसिएशन की रेटिंग के हिसाब से इसे स्टैमिना में 5, इंटेलिजेंस में 6 और जस्टिस में 7 पॉइंट्स है। 5 पे हैवी टैंक लोइंग क्लॉथ। ये फिजिकल टाइप फाइटर है, इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है। गारो जब मैजिक ट्रिक मैन पे अटैक करता है तब वो उसे बचाने जाता है, लेकिन गारो इसे भी डिफीट करता है और वो भी एक पंच में। हीरो एसोसिएशन की रेटिंग की बात करें तो इसे स्टैमिना इंटेलिजेंस में 6 पॉइंट्स है और जस्टिस में 7। 4 पे बुशिड्रिल। बुशिड्रिल एटॉमिक समुराई का स्टूडेंट है और अपने मास्टर की तरह ये भी वेपन टाइप फाइटर है। ये जो कटाना यूज़ करता है वो एक ड्रिल शेप में। इस कटाना के अंदर कई सारे ब्लेड्स है। ये ब्लेड्स रोटेट भी होते हैं और इस रोटेशन की मदद से वो इस वेपन को एज ए ड्रिल भी यूज़ कर सकता है। बुशिड्रिल और इसके टीममेट्स चाइल्ड एम्परर के अगेंस्ट फाइट में हार जाते हैं। हीरो एसोसिएशन की रेटिंग के हिसाब से इसे स्टैमिना में 7, इंटेलिजेंस में 5 और जस्टिस में 7 पॉइंट्स है। 3 पे ओकुमा इताची। ओकुमा इताची एटॉमिक समुराई की स्टूडेंट है और ये एक वेपन टाइप फाइटर है। ये कर्व्ड कटाना यूज़ करती है और इसका स्पेशल मूव है एयर ब्लेड। इस टेक्निक में वो अपने ओपोनेंट्स की तरफ शार्प ब्लेड ऑफ विंड्स भेजती है। फुबुकी के हिसाब से अगर स्वीट मास टॉप पे नहीं होता तो ओकुमा इताची और उसके टीममेट्स एस क्लास के मेंबर्स होते। हीरो एसोसिएशन की रेटिंग की बात करें तो इसे स्टैमिना में 7, इंटेलिजेंस में 5 और जस्टिस में 7 पॉइंट्स है। 2 पे आयन। ये एटॉमिक समुराई का टॉप डिसाइपल है। ये भी एक वेपन टाइप फाइटर है। ये बैटलफील्ड में नाइट आर्मर पहनता है। ये पावरफुल और स्किल फाइटर है। जहाँ पे कई ए और बी क्लास के हीरोज डीमन लेवल मॉन्स्टर राइनो रेसलर को डिफीट नहीं कर पा रहे थे तो वहाँ पे ये उनकी मदद करता है। राइनो रेसलर ने इसके अटैक को 69 पॉइंट्स दिए 100 में से, जो दूसरे हीरो से काफ़ी ज़्यादा है। हीरो एसोसिएशन की रेटिंग के हिसाब से इसे स्टैमिना में 7, इंटेलिजेंस में 5 और जस्टिस में 7 पॉइंट्स है। 1 पे स्वीट मास्क। ये कैरेक्टर हीरो के अलावा एक फेमस एक्टर और इस वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर है। इसके अलावा ये हीरो एसोसिएशन की हीरो रैंक इवैल्यूएशन स्टाफ का भी मेंबर है। स्वीट मास्क कुछ एस क्लास हीरो से भी पावरफुल है और वो काफ़ी इजीली एस क्लास में जा सकता है। इस बात को एटॉमिक समुराई ने भी कंफर्म किया है। ये एक पावरफुल कैरेक्टर, इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्पीड तो है ही। स्वीट मास्क मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और इसका ये ओरिजिनल लुक है। इसमें इसकी पावर डबल हो जाती है और इसने इस फॉर्म को छुपाए रखा था, लेकिन मॉन्स्टर एसोसिएशन के फाइट के दौरान उसका ये फॉर्म रिवील हो जाता है। इसके पास और एक एबिलिटी ये है कि वो अपनी कोई भी इंजरी को हील कर सकता है। स्वीट मास्क इस पोजीशन पे रह के दूसरे हीरोज़ को मॉनिटर करता है ताकि जो वीक हीरोज़ है वो आगे ना जा सके। हीरो एसोसिएशन की रेटिंग के हिसाब से इसे स्टैमिना में 8, इंटेलिजेंस में 7 और जस्टिस में 8 पॉइंट्स है। तो ये थे वन पंच मैन के ए क्लास हीरोज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।